हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्ती दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। हम लोगों ने अब तक जो एनसीईआरटी का बुक है वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कंप्लीट कर लिए। लेकिन कुछ जो कॉन्सेप्ट है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो पढ़ाना जरूरी है, जो आपके 2 नंबर में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म में हर साल आता है। आप अगले वक्त का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर को मिल जाएगा आप लोग को 1-2 सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं उस सवाल को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना साथियों, बच्चों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव, आवर्ती जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। कुछ सवाल हैं, हम लोग उसको सवाल डायरेक्ट करेंगे। देखो, पहला है कि 2.47 पावर, यहां जो ये लिखा हुआ है, कल बताया था मैं अगले लेक्चर में, ये इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। अब इसको हम लोग, अब एक चीज बोलिएगा कि पड़ी में है कि अपड़ी में है। देखो मेरे साथियों, एक पड़ी में है। क्या है? पड़ी में है। अब कहिएगा शांत है कि अशांत है? मेरे साथी, एक अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। समझे? इसको पड़ी में हम लोग कर सकते हैं, पड़ी में है, लेकिन ये एक अशांत आवर्ती है। हम लोग उसमें नहीं जाने हैं, लेकिन अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। क्या है? एक लॉन्ग, एक है शॉर्ट। लॉन्ग जो है आप लोग को 2 नंबर में क्वेश्चन जो आएगा उसके लिए है, और शॉर्ट जो है जो ऑब्जेक्टिव में आएगा उसके लिए है। समझ गए? हम लोग पहले शॉर्ट तरीका देखते हैं। क्या? शॉर्ट तरीका, शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में कैसे करेंगे? देखो, पहले हम लोग यहाँ क्या है 2.47, इसको हम लोग पहले पूरा उतार देंगे। क्या? 247 को 200 क्या हो जाएगा? 47, 247। अब क्या करना है? एक बटे लेना है। क्या? बटे में जिसमें रिकरिंग है, रिकरिंग है ना, उसके बदले नीचे में क्या आएगा? 9 आया। क्या आया? 9 आया। देखो दोनों में होगा, यहां दोनों में डाल देता हूं, सबसे बढ़िया। एक में भी डाल दो तो चले, दोनों में डाल के मैं पहले, कितने में? 2 में है तो 2 9 नीचे आ जाएगा। जितने में रिकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 हो जाएगा। समझे? अब जो ये जो 2 बचा हुआ है यहां, इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितने से? 2 माइनस कर देंगे। समझे? अब तो घटाओगे क्या होगा? 245/99 क्या होगा? 245/245 ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये तो शॉर्ट तरीका हुआ, लेकिन इसका लॉन्ग तरीका क्या होगा आप लोग पूछिएगा। तो लॉन्ग तरीका ये होगा, मान लेते हैं, माना x = 2.47। जैसे यहां हम लोग देखो 747 जो है, ये मतलब क्या हुआ? इससे मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि 4747 में चलते रहेगा। क्या होगा? चलते रहता है, चलते रहता है, इन्फिनिटी तक ये चलते रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। समझे? इसलिए रिकरिंग लगाया जाता है। समझ गए इतना? इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1।
क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, 1 में 100 से गुना करना, 100 से गुना करने पर। अब कहिएगा सर कैसे आप 100 से गुना कर रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम लोग यहां 100 से, देखो ये जो दो रेकरिंग है, दो दो अंक पर रेकरिंग है कि नहीं। तो 2 पर अगर रेकरिंग है तो 100 से गुना होगा, 1 पर रहता ना तो 10 से होता, अगर 3 पर रहेगा तो 1000 से गुना होगा। समझ गए, समझ गए होंगे। अब कर लेते हैं, क्या होगा, गुना पर एक पर दोनों साइड होगा गुना, तो 100x होगा, इधर होगा जी होगा। अब यहां क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देख लो, जो करने का यहां मैं समझा देता हूं। 2 पॉइंट क्या है, 47447 है कि नहीं है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देते हैं, क्या आ रहा है 100000 60 60 आ गया। अब कितने से गुना किए थे हम लोग, 100 से गुना पढ़ना पड़े तो 100 यहां कर दिए। अब 2 जीरो ऊपर कट गया, 2 जीरो नीचे कट गया, कितना अंक था नीचे लिए थे हम लोग 6। अब देखो 3 अंक बचेगा है ना, जस्ट 3 अंक के बाद क्या होगा, 2 अंक के बाद होगा ना। 100 है तो यहां देखो हम लोग इधर से गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4, 47 के जस्ट बाद लगेगा यहाँ पॉइंट, लगेगा कि नहीं, 4 4 बचा है नीचे, तो जस्ट यहाँ गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहां हमारा पॉइंट लग रहा है, तो लिख लेते हैं 2474747 247 है 4747, कितने अंक बाद, 4 अंक बाद, यानी यहां हमारा क्या होगा, पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 2 मान लिया इसको। समझ गए, देखो समझ में नहीं आया होगा शायद, 4 जीरो है तो 4 डिजिट यहाँ क्या है, गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 डिजिट बात आ रहा है ना, 2474747, तो ये 4 डिजिट के बाद जस्ट यहाँ पॉइंट लगेगा, वही मैं यहाँ लिखा हूं। समझ गए, समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 100x, बाकी 247474747 4 डिजिट के बाद, ये हमारा क्या था, समीकरण 2। समीकरण x क्या था, x आएगा दोनों तरफ, इस तरफ का इस तरफ से, इस तरफ का इस तरफ से। अब दशमलव को दशमलव की जगह ही रखना पड़े, तो दशमलव को दशमलव की जगह ही रखेंगे, बिल्कुल। यहां हम लोग दशमलव तो जस्ट इसके सामने दशमलव रखेंगे, इससे पहले दशमलव से पहले क्या है, 2 है। अब इधर क्या है, 477 है, 4747। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या घटा के यहां जीरो आ रहा है, 0 0 0, घटाने पर क्या आ रहा है यहाँ 5 4 2 इक्वल टू का सीन 100x में x गया तो क्या बचा, एक x गया तो 99x बचा, पॉइंट यहां छूट गया, सॉरी, यहां पॉइंट आएगा पॉइंट। अब यहां पॉइंट के जस्ट बाद जीरो का तो ये कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, तो 99x इज इक्वल टू
5 लिख लेंगे। अब यहाँ x से निकालेंगे तो क्या होगा 245 बटे में क्या होगा 99, ये हमारा आंसर होगा। निकला नहीं कि नहीं, निकल गया। वो था शॉर्ट ट्रिक, ये है लंबा ट्रिक आपका, थोड़ा लॉन्ग ट्रिक। इसको आप लोग को 2 नंबर में बनाना है। यदि वो ट्रिक अगर आप बना लिए 2 नंबर में तो नंबर कट जाएगा, समझ गए। इस ट्रिक से आप लोग को अगर शॉर्ट लॉन्ग में आ जाए तो इस तरीके से बनाना, शॉर्ट में आ जाए 1 नंबर में तो उस तरह के सॉल्व करने का, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करता हूं कि नेक्स्ट है 0.16 पर रेकरिंग है, किसमें 6 पर ही रेकरिंग है। तो हम लोग शॉर्ट तरीके देख लेता हूं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिजिट है कितना 16, इसके आगे कुछ है नहीं, 0 है तो 0 लिखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, रेकरिंग जिस पर है उसके बदले नीचे क्या आएगा 9 आएगा, और जिसमें नहीं है तो यहां तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, समझ गए। रेकरिंग है तो 9 आएगा, अगर कुछ नहीं है तो 0 आएगा। सिर्फ पॉइंट के इस साइड नहीं, पॉइंट के इस साइड वाले में, पॉइंट के साइड में अगर रेकरिंग नहीं है तो 0 उतरेगा, रेकरिंग है तो 9 उतरेगा, समझ गए। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको 1 से। अगर यहां 1 रहता तो दोनों 1 से हो जाता, यहां 1 1 11 हो जाता, तो सिर्फ 1 है यहां तो 1 ही से माइनस होगा। तो अब क्या हो रहा है 16 - 1 15 बटे 90, 15 6 90, 6 से कट रहा है तो क्या होगा 1/6 हमारा आंसर हो गया। ये आपका होगा शॉर्ट ट्रिक हुआ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अब लॉन्ग हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो लॉन्ग में मान लेंगे, माना x इक्वल टू क्या है 0.16, क्या है 0.16। लेकिन 6 पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, तो लिख लेते हैं डॉट 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 इन्फिनिटी चलेगा ये। तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे समीकरण 1 मान। अब इसमें हम लोग किससे गुना करेंगे, कितने मैंने बोला था, अभी बोला कि जितने अंक पर रेकरिंग है, अगर 1 पर है तो 10 से होगा, अगर 2 पर है तो 100 से, अगर 3 पर है तो 1000 से, अगर 100 है 4 है तो 10,000 से, समझ गए होंगे। अब समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे, गुना करने समझ गए आप लोग। अब समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे 10x कितने डिजिट पर 2 डिजिट पर, तो यहां हो जाएगा जस्ट यहां होगा, क्या हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट होता है तो 1.6, 0 का कोई वैल्यू नहीं तो 1.66 यू होगा, क्या होगा 1.66। ये हमारा क्या हुआ समीकरण 2 हुआ, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। ये डॉट डॉट चलते रहेगा। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, वो भी कर लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या बचा हम लोग का 10x था 1.6666 और समीकरण 1 क्या था x इज इक्वल टू 0, यानी पॉइंट के सामने पहले हम लोग पॉइंट रखना पड़े। तो यहां क्या था 1 था, 1 ही था ना, 0.166 था ना, हाँ तो 1 आएगा।
जीरो नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा यहां, जस्ट वेट। यहाँ वन आ जाएगा, 0 साला मिस्टेक कर रहे हैं यार, देखना पड़ेगा। 0.1, अरे भाई सही था यार, यहाँ जीरो ही आएगा। पॉइंट उसके बाद क्या था, 1 6 6, एक 6 नहीं लेंगे, चलेगा चलेगा। अब माइनस कर देते हैं, 0 0 6 में 1 गया, 5 पॉइंट उतरेगा नीचे, 1 में 0 गया 1, इधर क्या आएगा 9x। अब इधर 9x 9 इक्वल देना पड़ेगा, 9x इज इक्वल टू, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं, तो 1.5 हम लोग उतार लेते हैं। अब यहां क्या करेंगे, क्या करेंगे देख लो, यही कर देता हूं, इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक उतरेगा, यहाँ के बाद जीरो आएगा, 10 होता हो जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 15, 10 नीचे पहले ही से था, 9 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 15/90 होगा कि नहीं होगा। अब कटेगा या 15 6 90, तो 1/6 हमारा ये आंसर हुआ, समझ गए। देखो इतना नहीं करोगे, शॉर्ट में भी कर सकते हो, मैं थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए इतना थोड़ा लंबा प्रोसेस लेके गया यहाँ लास्ट में। समझ गए आप लोग, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जस्ट, हो गया। क्या है तीसरा सवाल है हमारा, क्या है कि 2.4 पावर रेकरिंग है यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले तो हम पूरा 24 उतारेंगे, समझ गए, इसको पूरा दोनों डिजिट को उतार लेंगे 2 और 4 को, फिर बटे ले लेंगे, नीचे में एक पर रेकरिंग है तो एक 9 आएगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसके जगह जीरो ले लेंगे, लेकिन नहीं, यहां अगर कुछ डिजिट रहता, भले ही जीरो सही, तो यहां आपका क्या उतरता 9 उतरता, क्या उतरता जीरो उतरता उसके जगह, माना कि यहां जीरो है तो इसके जगह यहां जीरो उतर जाएगा, अरे मात्रा माना कि यहां एक है, रेकरिंग नहीं है उस पर, तो क्या उतरता जीरो उतरता, लेकिन यहां सिर्फ एक ही है डिजिट है, तो कुछ नहीं उतरेगा। अब क्या करेंगे 24 - 2, समझ गए, अब क्या हो गया 22/9, समझ गए, हो गया ये हमारा आंसर। लेकिन इसको लॉन्ग में किया, पूरा सॉल्व करेंगे, माना x इज इक्वल टू 2.44 रिपीट हो रहा है, डॉट समीकरण 1 हो गया हमारा ये, समीकरण 1। अब इसमें हम लोग कितने से गुना करेंगे, एक डिजिट पर रेकरिंग है तो कितने से होगा 10 से गुना होगा, समझ गए, समीकरण एक में 10 से गुना, कितने से 10 से, क्या 10x उधर इज इक्वल टू, एक 4 4 4, यानी यहां क्या हो जाएगा
पॉइंट हो जाएगा। तो कर लीजिएगा गुना, हम थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। डॉट डॉट रहेगा, समीकरण क्या कर लेंगे, इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से पकड़ेंगे, लिख लेते समीकरण 2 में से समीकरण को हटा देते हैं। चलो, क्या था हमारा समीकरण 2, क्या बना, x ये पॉइंट के जस्ट पॉइंट डाल देता हूं, 2.44 था। 2 पॉइंट यहाँ नहीं, 2 यहाँ होगा, उसके बाद 4 आ रहा था, तो 2 ही 4 ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम सभी लें। तो घट रहा है 0, 0.2 में 4 में 2 गया तो क्या आया 2, 2 में कुछ 2 आया, इज इक्वल टू 10 में एक एक्स गया तो 9x हो गया, इधर हो गया। पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं 0 का, तो 9x इज इक्वल टू 22 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा 22/9, यह हमारा आंसर हो गया। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आंसर आना चाहिए, समझे, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा हमारा 0 पॉइंट चौथा। एक होमवर्क देने वाला हूं आज, देख लेना, नहीं देने वाला था लेकिन दे दूंगा पूरा। 0.12 यहां क्या है, हाँ एक ही में रेकरिंग है, तो यहां सीधा दिख रहा है 12 लिख लेते हैं, माइनस 1 कर देंगे, जिसमें रेकरिंग नहीं है इसको माइनस करके, जिसमें रेकरिंग है उसके बदले नीचे में 9 आएगा, जिसमें रेकरिंग है उसके बदले क्या आएगा, नीचे उतरेगा 9, जिसमें नहीं है उसके बदले क्या उतरेगा 0। समझ गए, 12 में 1 गया 11/90, ये आंसर हो गया यहाँ। तो हो गया गुरुजी, बोलिएगा, बोलो लिखो गुरुजी, हो गया। लेकिन अब बांधा अभी आया, अब करना है लॉन्ग, माना x इज इक्वल टू क्या है 0.122, यानी हमारा रिपीट क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो 2 को बार बार लिखना पड़े, 2 2 डॉट 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 चलते रहेगा। समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको हम लोग कितने से किससे गुना करेंगे, तो 1 में रेकरिंग है तो 10 से करेंगे, तो 2 में रहता तो 100 से करते, जाहिर सी बात। अब तक मैं 10 बार तो बता लिया भाई। समीकरण 1 को 10 में से, यानी 10 में से या 10 में से गुना करने पर, तो कर देता हूं गुना मेरे भाई, 10x हो ही जाएगा इधर। अब कितने डिजिट पर आएगा, तो यहां सीधा दिख रहा है 1.2222 हो जाएगा, डॉट डॉट चलते रहेगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। देखो इसको आप लोग सॉल्व कर के देख सकते हो, यहाँ पॉइंट उड़ाओगे उसके बदले 1 आएगा, फिर इधर कितने अंक है 4 डिजिट है, 0 0 आएगा, कितने से गुना करने पर 10 से गुना करना था तो 10 आएगा, ऊपर में 10, 1 0 कट जाएगा, ऊपर का 1 0 नीचे का 1 0 कटेगा, नीचे में कितना 0 बचेगा 3 0, 3 डिजिट बाद आ रहा है यहाँ पॉइंट। समझ गए, इतना ही है कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट कर देना। चलो अब आगे बढ़ते, घटाना पड़ेगा अब।
समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा देते समीकरण टू 10x इज इक्वल टू 1.2222, नीचे में x इज इक्वल टू क्या था 0.1 1.2 था ना, यहां 0 था, इसके बाद 1.22 था। समझ गए, एक 2 नहीं लिखेंगे चलेगा, यहां चलेगा। 0 घटाने पर 0, 2 2 0, 2 में 1 गया तो क्या बचा 1, पॉइंट के सामने पॉइंट 1 प्लस 0 गया 1। इधर 9x 10 में एक x गया तो 9x, तो 9x इज इक्वल टू क्या होगा 1.1 बिल्कुल होगा। अब x इज इक्वल टू 1.1 है, इधर आएगा 9 भाग में, यहाँ पॉइंट है इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं, तो हम लोग का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/90 हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलो अब 5वां सवाल होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा, जो आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। मैं शॉर्ट तरीका बता दूंगा, लॉन्ग तरीका आप लोग को खुद से बनाना। 5वां है 2 पॉइंट क्या है 4178, ये है। अब यहां कितने में रेकरिंग है, 3 में है, 178 में रेकरिंग है। इसको लॉन्ग आप लोग को खुद से बनाना है और शॉर्ट मैं बना के देता हूं। तो सबसे पहले तो जितना डिजिट है वो उतर जाएगा पॉइंट को छोड़ करके। समझ गए? समझ गए होंगे। तो 24,178 पूरा उतर गया। अब क्या बट्टे में कितने पर रेकरिंग है, 3 अंक पर, तो कितना आएगा 3 9 नीचे उतरेगा, कहिएगा जी उतरेगा। अब रेकरिंग पॉइंट के जस्ट इधर कितने में रेकरिंग नहीं है, तो कहिएगा 1 में रेकरिंग नहीं है, तो उसके बदले क्या आएगा 0 आ जाएगा। हो गया, अब हो गया। अब क्या करना है, जितने में रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। किस में नहीं है, 2 और 4 में, तो 24 हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे। अब घटाने पर 8 में 4 गया तो कितना होगा 4, 7 में 8, 7 में 2 गया 5, 1 वैसे ही रहेगा, 4 वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, नीचे में क्या रहेगा वैसे ही रहेगा, 999990। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हुआ आपका शॉर्ट तरीका, जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को मौखिक बना लोगे ऐसे। समझ गए? समझ गए हम। अब इसको लॉन्ग जो है, लॉन्ग जो लॉन्ग तरीका है उसको आप लोग क्या है, वो आप लोग के लिए होमवर्क। क्या है, होमवर्क है लॉन्ग तरीका। आपको इसको लॉन्ग में खुद से बनाना है। और एक मैं दे देता हूं आप लोग को 3.1789 और यहां कितने में रेकरिंग है, 3 में। समझ गए, 3 में रेकरिंग है। ये आप लोग का होमवर्क है। समझ गए, आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। तो सब कंप्लीट हो गया, पूरा वास्तविक संख्या जितना निचोड़ था मैं सब पढ़ा दिया। अब लोग को आप लोग को खुद से रिवीजन करना है, खुद से बनाना है बार बार, तब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। खुद से आप लोग का, मेरे तरफ से तो कंप्लीट, आप लोगों को खुद से कंप्लीट करना है। समझ गए? समझ गए होंगे। चलो हम लोग आज तक के लिए यही रखूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का जो होगा बहुपद शायद स्टार्ट करने वाला हूं।
क्या स्टार्ट करने वाला, बहुपद, और लेक्चर नंबर 9 तक हमारा ये चला, हमारा ये चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। कितना लेक्चर चला, 9 लेक्चर चला टोटल, फुल निचोड़ के साथ पढ़ाया हूं। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, और जो समझ में नहीं आएगा उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, और चाहे तो आप लोग टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हो और वहां से नोट मिल जाएगा आप लोग। तो आज तक के लिए यहीं रखता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आपके दोस्त, साथी, करीबी, पड़ोसी जो भी है, जो 2027 में बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है, उसको शेयर करना ना भूलें। समझ गए? समझ के लिए समझ गए होंगे आप लोग तो होशियार है मेरे भाई। चलो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।